हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि किसी एस्टर को KOH के साथ उबाला जाता है और उत्पाद को ठंडा कर सांद्र HCl से अम्लीय बनाया जाता है, तब एक श्वेत क्रिस्टलीय अम्ल अलग होता है। ये एस्टर है। तो आपको बताना है एस्टर क्या होगा। पहला विकल्प है मेथिल एसीटेट, दूसरा विकल्प है एथिल फॉर्मेट, तीसरा विकल्प है एथिल एसीटेट, चौथा विकल्प है एथिल बेंजोएट। तो आपको बताना है यहाँ पर हमारे लिए जो एस्टर है वो क्या होगा। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा ये है कि आपको यहाँ पर एक अभिक्रिया दी हुई है, तो उस अभिक्रिया के आधार पर आपको पता लगाना है कि यहाँ पर हमारे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एस्टर क्रिया में आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एस्टर का पता लगाना है, वो एस्टर कौन सा होगा। तो आपको जो जो जानकारी यहाँ पर दे रखी है उसके हिसाब से आपको एस्टर का पता लगाना है। तो चलिए देखते हैं आपके सामने क्या क्या दे रखा है। तो आपको दे रखा है कि किसी एस्टर को KOH के साथ उबाला जाता है। तो देखिए आपको बोला है कि एस्टर को KOH के साथ उबाला जाता है और बने हुए उत्पाद को क्या किया जाता है, ठंडा कर सांद्र HCl से अम्लीय बना लिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर उत्पाद हुआ, उत्पाद को क्या किया जाएगा, ठंडा कर लिया, ठंडा करके उसको क्या कर लिया जाएगा, सांद्र HCl से अम्लीय बना लेंगे। जब आप इसमें सांद्र HCl डालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा एक श्वेत क्रिस्टलीय अम्ल। तो अम्ल प्राप्त होगा वो कैसा होगा, क्रिस्टलीय होगा, श्वेत क्रिस्टलीय। तो आप यहाँ पर इस बात को ध्यान देंगे, क्रिस्टलीय अम्ल, ये बात ध्यान देने योग्य है। तो आपको एक क्रिस्टलीय अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो आपको बताना है वो एस्टर क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं, देखिए विकल्प वाइज चलते हैं। मेथिल एसीटेट को अगर आप गर्म करेंगे, मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, तो ये तो आ गया। देखिए आपके, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप इसको गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर KOH के साथ आप, तो कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त हो रहा है। एक तो एथेनॉल प्राप्त हो रहा है और बाद में आपको प्राप्त हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाए, एसिटिक अम्ल का पोटेशियम लवण। जब आप इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालोगे तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा एसिटिक अम्ल CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो आप सभी लोग जानते हैं एसिटिक अम्ल कैसा होता है, द्रव्य होता है। एसिटिक अम्ल होगा आपके द्रव्य, और आपको यहाँ पर उत्पाद में क्या दे रखा है, वो आना चाहिए क्रिस्टलीय। तुम्हारा पहला विकल्प गलत हो जाएगा। अब हम दूसरे विकल्प को देखते हैं। दूसरे विकल्प में दे रखा है आपको एथिल फॉर्मेट। तो दूसरे विकल्प में आपको दे रखा है मेथिल फॉर्मेट। देखिए जब आप मेथिल फॉर्मेट की रिएक्शन क्या करोगे, आप KOH के साथ में कराओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। देखिए एक तो आपको प्राप्त हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O ओके, और साथ में आपको प्राप्त हो जाएगा C2H5OH। तो आप इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ में, HCl के साथ में, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल HC डबल बॉन्ड OH। आप सभी लोग जानते हैं फॉर्मिक अम्ल कैसा होता है, द्रव्य, और हमको क्या दे रखा है, वो कैसा प्राप्त होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ। अब आप तीसरे विकल्प की खोज में चलते हैं, क्या तीसरा विकल्प हमारा होगा या नहीं होगा। तो देखिए आपको तीसरे विकल्प में दे रखा है एथिल एसीटेट। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो सेम प्रोसेस में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एक तो आपको प्राप्त हो जाएगा एथेनॉल, और एक आपको प्राप्त हो जाएगा एथेनोइक अम्ल का पोटेशियम लवण CH3, यह जाएगा आपको CH3 C डबल बॉन्ड O ओके। जब आप इसमें HCl मिलाओगे तो आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा एथेनोइक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो आप देखेंगे कि ये भी क्या होता है, द्रवीय होता है, ना कि ये क्रिस्टलीय होता है। चौथा विकल्प दे रखा है आपको, वो है आपके, आप सभी लोग जानते हैं चौथा विकल्प ये रहा। तो चौथे विकल्प में आपको दे रखा है, देखिए आपको दे रखा है एथिल बेंजोएट, जिसका सूत्र होता है आपके C6H5O C डबल बॉन्ड O CH2CH3। तो एथिल बेंजोएट का सूत्र होता है आपके, देखिए कुछ इस प्रकार से होता है C6H5, ये होता है आपके C6H5 C डबल बॉन्ड O OCH2CH3। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे KOH के साथ में तो क्या प्राप्त होगा, आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, एक तो देखिए बेंजोइक अम्ल का क्या प्राप्त हो जाएगा, पोटेशियम लवण C6H5 C डबल बॉन्ड O ओके, और साथ में आपको प्राप्त हो जाएगा एथेनॉल CH3CH2OH। तो आप क्या करेंगे, जब बेंजोइक अम्ल के पोटेशियम लवण में जब आप HCl मिलाते हैं तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है C6H5 C डबल बॉन्ड OH। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो बेंजोइक अम्ल का जो क्रिस्टल होता है, जो बेंजोइक अम्ल होता है वो काय में पाया जाता है, क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। बाकी के जो सारे की सारे उत्पाद है वो काय में प्राप्त हो रहे हैं, आपको जलीय अवस्था में प्राप्त हो रहे हैं, द्रव्य अवस्था में प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन आपको जो बेंजोइक अम्ल है वो क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाने की वजह से जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा वो आएगा आपके विकल्प 4 एथिल बेंजोएट। तो एथिल बेंजोएट हमारे जो दिया हुआ जो आपके एस्टर होगा, तो एस्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके एथिल बेंजोएट, जिसका जिसका सूत्र होता है C6H5O C डबल बॉन्ड CH2CH3। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प D एथिल बेंजोएट। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।